एक तरफ तो सरकार पौधे लगाने के लिए कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ आखिरकार यहाँ पर डीडीए की ओर से कार्रवाई कर दी गई है। मैं कहाँ जाऊँ मैडम, मैं कहाँ जाऊँ? 50 साल में ज़िंदगी में 18-20 साल का जब था, जब से रह रहा हूँ मैं, 50 साल का प्रूफ हमारे पास है। इंदिरा गांधी मरी थी, हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, हम लोग यहीं पे पैदा हुए हैं, तब भी से हम लोग यहाँ हैं और सब कागज पत्तर सब कुछ है। ये गोली मारने से ज़्यादा है ये इनको तो काउंटर कर देना चाहिए। जैसे देखे ना कि गरीब खड़ा हुआ है, मार दो। लोगों को डराने के लिए ये भी कहा गया है कि अगर आप यहाँ से नहीं जगह खाली करते तो बुलडोजर चला दिया जाएगा और आप जितना सामान अपना समेट सकते समेट लीजिए। बिजली बिल भी है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। अब घर से बेघर कर दिए हैं। और ये हार्ट अटैक की बीमार है, एम्स से दवाई चल रहा है, मैं कहाँ जाऊँ इसको लेकर के? पैसे नियम कहाँ जाएं, उठ के यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ से भगाओगे, फिर थोड़ा 10 कदम और आगे जाके वहाँ रुकेंगे तो फिर वहाँ से भगाओगे। अब सबके लेके यहीं पर ही रह रहे थे, काम भी कर रहे थे, यहाँ पर ही चाय की दुकान थोड़ा सा कर रहे थे, पेट पाल रहे थे। ना बताया ना कुछ, और थोड़ा ला करके तोड़ना शुरू कर। सीएम रेखा गुप्ता ने ये भी कहा था कि जहां पर झुग्गियां हैं उन झुग्गियों को तोड़ने से पहले वहां के लोगों को दूसरी जगह पर बसाया जाएगा। हमारे बेटों का नाम पटवारी के लिखे हुए 1967 के पेपर भी है। इस वक्त मैं मॉडल टाउन के विधानसभा क्षेत्र के रोशनारा क्लब में मौजूद हूँ। आपको एक तरफ तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली दिखाई दे रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ आपको तोड़फोड़ भी दिख रही होगी। आपको बता दें कि ये वो जगह है जहाँ पर लोग रह रहे थे, काफ़ी समय से रह रहे थे, 20-25 साल से रहे थे, और 2 जनवरी को यानी कि नई साल की शुरुआत होते ही यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है। डीडीए की ओर से यहाँ पर जो झुग्गियाँ बसाई गई थी उनको तोड़ा गया है। प्रशासन का कहना है कि ये काफ़ी अवैध जगह देखकर यहाँ पर लोग बसे हुए थे, काफ़ी समय से रह रहे थे। अब ऐसे में प्रशासन को ये जानकारी पड़ी है कि ये अवैध जगह पर रह रहे हैं और उसके बाद ये कार्रवाई, ये तोड़फोड़ की गई है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ समय पहले बीजेपी सरकार में सीएम रेखा गुप्ता ने ये भी कहा था कि जहां पर झुग्गियां हैं उन झुग्गियों को तोड़ने से पहले वहां के लोगों को दूसरी जगह पर बसाया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। झुग्गियां तोड़ दी गई हैं और जो लोग हैं वो बाहर बेसहारा पड़े हुए हैं और इस समय सर्दी का मौसम है। तो अब लोगों से चल के बात करते हैं, क्या स्थिति है, कब से रह रहे हैं, क्या उनके पास सारे पेपर्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, दिल्ली सरकार की ओर से बनाए गए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नहीं। इतना दिन हो गया, हम लोग तो बचपने से यहीं पे रहते हैं, हम लोग का मीटर लगा था यहीं पे, बच्चे भी मेरे पढ़ रहे हैं। अब अगर बताया आके तोड़ के गए हैं, बताए भी नहीं थे, बताया भी नहीं थे। सब लोग अपने अपने काम पे कोठी में काम करते हैं और इतना सब होने के बाद में कोई सुनवाई भी नहीं है। अभी लोग, आप कोई भी कोर्ट वगैरह भी नहीं गए हैं क्योंकि कोर्ट अभी तक खुला ही नहीं था, 2 तारीख को कार्रवाई है। हाँ, कोई भी अगर बताए भी मतलब तोड़ के गए हैं। बीमारी हमारे कहाँ है, हम लोग कहाँ बैठे हैं, हाँ कहाँ राजी का जो खाना खा रहे। हम लोग के पास सब कुछ है, बिजली बिल भी है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। और मतलब हम लोग जब इंदिरा गांधी मरी थी, हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, हम लोग यहीं पे पैदा हुए हैं, तब भी से हम लोग यहाँ हैं और सब कागज पत्तर सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। मेरे पिताजी भी यहीं पे हैं। वो उधर गए हैं। अच्छा, तो मेरी मम्मी हम वहीं। ये कौन है आप? ये मेरी मम्मी है। ये आपकी मम्मी है? हाँ, तो मतलब आप काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे आपको बिजली, पानी, सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं? केजरीवाल जब से आए हम लोग को सब सुविधा मिल गई है। उससे पहले नहीं मिल रही थी? उससे पहले हम लोग को सुविधा नहीं थी, लेकिन केजरीवाल जब से आए, केजरीवाल हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम करा है। यहाँ पे लगभग मतलब याद है कब से रह रहे हैं? हम लोग बचपने से, हम लोग पैदा यहीं पे हुए। साल कुछ याद है, सन वगैरह? सन वगैरह तो मेरे पिताजी को मालूम है, जब इंदिरा गांधी मरी थी तब भी से हम लोग का हुआ है। हाँ, हमारे पिताजी। कांग्रेस सरकार से आप लोग रह रहे हैं, आपको ये जो बिजली पानी की सुविधा है ये कब से मिल रही है? मिल रही थी हमारे को, यहाँ पर नल के भी लगा रखा था हमारे पे, बिजली का बिल, लाइट वाइट सब चीज़ की सुविधा थी यहाँ पर, कोई भी कमी नहीं थी यहाँ पर, सब कुछ थी सुविधा। हो गया है, अब घर से बेघर कर दिए हैं। अभी क्या सोचा है, कहाँ जाएंगे? अभी क्या सोचेंगे बहन, कहीं वो नहीं है। क्योंकि अभी पता चला है कि प्रशासन फिर से आके बोल के गया है कि सामान समेट लीजिए। हाँ, बोल के गया है। आप कितने समय से रह रहे हैं बाबा यहाँ पे? मैं 84 से वहाँ 84 से रह रहे हैं? इंदिरा गांधी कांड हो रहा, मैं सामने वहाँ यहीं से रह रहा हूँ। अच्छा, यहीं पे 262 कंचन आश्रम, दीनानाथ रोड, रामदेव वर्मा, सनाफिर अलाल, सब प्रूफ है हमारे पास। राशन कार्ड, पहचान पत्र, बिजली बिल, जितना कागज सब। मेरे बच्चे, पहले मेरी लड़की है उसके भी बच्चे हैं, मेरा तीसरी पीढ़ी चल रहा है, और ना बताया ना कुछ, और थोड़ा ला करके तोड़ना शुरू कर। मेरे घर नहीं तोड़े आगे से,
पीछे से तोड़े हैं। पीछे से तोड़ दिया है, इधर देखिए, देख लीजिए। सड़का तोड़ी अंदर जाके दे देना। तो आप लोगों ने अभी सामान निकाला नहीं है? वो लोग कह के गए हैं कि सामान निकालिए नहीं तो सब उठा के ले जाएंगे। कह रहे हैं कि अगर सामान अमान नहीं निकालोगे ना तो बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। अच्छा, मतलब अभी हाथ से तोड़ के गए हैं ये सब कुछ? हाथों से हथौड़े से तोड़ के गए हैं सब? सामान तो हम लोग निकाल लिए थे, भाई लोग आटो फाटो में पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्ती किए हैं, पीछे से हल कर तोड़े हैं। अच्छा, आप लोगों को अभी मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मैं कहाँ जाऊँ मैडम, मैं कहाँ जाऊँ? 50 साल में ज़िंदगी में 18-20 साल का जब था, जब से रहा हूँ मैं, 50 साल का प्रूफ हमारे पास है। 84 कम समझ लो आप, हैं? उससे पहले मैं बड़ा था, तब तो सारी चीज़ जानता हूँ। 31 दिसंबर सन 1904 इंदिरा गांधी मरी, उसके पहले मेरे 15 दिन की लड़की है, हमारी घरवाली है, और ये हार्ट अटैक की बीमार है, एम्स से दवाई चल रहा है। मैं कहाँ जाऊँ इसको लेकर के? हम लोग ने जिंदगी बता दिया हूँ, कहाँ जाऊँ मैं? ये समस्या है। आपके पास आपके सारे प्रूफ हैं, उसके बावजूद भी नहीं सुनी जा रही। जब कह रहे हैं कि 2014 से हमारे तो 50 साल का प्रूफ है, फिर भी नहीं मान रहे हैं। जो अच्छा, आप यहाँ पे 84 से रह रहे हैं, आपको ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी की, बिजली की, ये कब से मिलनी शुरू हुई थी? सब है हमारे। कब से मिलनी शुरू हुई थी? जब केजरीवाल आए थे, जब से हम लोग को मिला नहीं। बिजली तो पहले लगा था, बिजली पहले लग गई थी? पहले लगी थी, उससे पहले लगा था, लेकिन एक मतलब एक कंचन आश्रम ना, दीनानाथ रजिस्टर्ड जगह है, 262 कंचन आश्रम दीनानाथ रोड चलता है, और ये जगदीश नियर। ये जगह आपने खरीदी थी, ऐसा कुछ हुआ था? कंचन आश्रम था मैडम, कंचन आश्रम। आश्रम था ये जब आप यहाँ पे रह रहे थे? हाँ, आश्रम में हम लोग रह रहे हैं। आश्रम का हमारे पास उसी नाम से हम लोग राशन कार्ड, पहचान पर सब कुछ बना है। हाँ, कंचन आश्रम दीनानाथ रोड नियर जगदीश नर्सरी रोशनरा बाग, ये पता है। हाँ, लेकिन डीडीए कह रहा है कि पूरी सरकार की जगह है, अवैध जगह है। डीडी हम जानते नहीं, डीडी किसको कहते हैं? अभी तो जो हमारा प्रूफ बना, क्यों नहीं डीडी आया मेरे पर? मना क्यों नहीं किया? जब प्रूफ बनवा रहे थे, जब डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे, हाँ, क्यों नहीं मना किया? ये तीसरी ये सवाल है कि जब ये 84 से यहाँ पे रह रहे थे, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पीढ़ी है हमारी। इनकी तीसरी पीढ़ी भी चल रही है। देख सकते हैं कि इनके बच्चे हैं, पोते हैं, नाती पोते हैं इनके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये इतने समय से रह रहे हैं, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे प्रूफ हैं, इनको बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, ये किसने दिया? ये गवर्नमेंट ने दिया है, ये प्रशासन ने सारे प्रूफ दिए हैं। अब अचानक से आके इन पे कार्रवाई कर दी जाती है। बड़ा बड़ा भी लगा था सामने। ये देखिए, यहाँ पर एक बार कैमरामैन से कहूंगी, ये देखिए यहाँ पे मीटर भी लगा हुआ था, सरकारी मीटर लगा था, सरकारी मीटर लगा हुआ है, यानी कि सरकार ने ही इनको यहाँ पर रहने की परमिशन दी है, और 200 यूनिट फ्री भी मिल रहा था यहाँ पर केजरीवाल की सरकार के बाद से, जब से ये सुविधा मिली है। तो सवाल, इतने बड़े सवाल सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि अगर ये जगह अवैध थी तो आखिरकार इनको ये डॉक्यूमेंट्स क्यों मिले, आखिरकार इनको ये बिजली क्यों मिली, पानी क्यों मिला? अगर जगह अवैध थी तो इन्हें यहाँ पर पहले से ही नहीं बसाना चाहिए था। आप लोगों को नहीं बताया? अरे मैं तो बात क्यों उन्होंने कहा? घरवाली हमारा भी, मैं तो तबीयत ही खराब रहता है। आप यहाँ पे मतलब घर में कौन काम काज करने वाला है जो नौकरी वगैरह करता हो, और घर का? नौकरी का लड़के हैं, काम करते हैं। कल में पहले काम छूट गया, बैठे रिक्शा चलाता है, और ये कहीं काम करना जाता है, बहू में कोठी झाड़ू पोछा करने जाता अच्छा, बहुत से लोग ये नर्सरी में ही काम करते हैं यहाँ पे? है। नहीं, हम नर्सरी में, हमारे घर हम लोग का अपने शुरू से अपना काम किया था। हम थोड़ा गुटका बीड़ी यहाँ रखते, दुकान लगाए थे। दुकान पर उनकी दुकान वगैरह चला? हमारे सामने है 262, देखो पता भी लिखा है सब हमारा। ये पूरा दिखा दो पूरा। वो बोर्ड लगा, देखो त्रिपाठी का बोर्ड लगा। ये हमारे मतलब कोई दिक्कत कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब की 2 तारीख से जब बीजेपी सरकार आई है, अभी आई है फरवरी में, दिल्ली में आई है, उसके बाद से लगातार आप सुन रहे होंगे कि कहीं पे झुग्गी तोड़ी गई, दूसरी जगह कहीं झुग्गी तोड़ी गई। क्या आप लोगों के मन में एक बार भी ऐसा कुछ सवाल आया था कि कभी हमारे ऊपर भी ऐसा? 2014 से जो झुग्गी जहाँ मकान रहेगा वहाँ पर ज़मीन जगह या कहीं शिफ्ट करेंगे, तो मैं तो 50 साल का बासिंदा हूँ यहाँ पर, मैं जाऊँ कहाँ? या तो मुझे बताओ, 1 महीना 2 महीने टाइम दो, कोई व्यवस्था की जाए। तो हमारे तो बताए भी तक नहीं है।
और बताओ ये घर वाले लेकर पागल आदमी मैं कहाँ जाऊँ? खाना नहीं, रोटी खाना नहीं मिला। देख सकते हैं कि ये एक परिवार है और ये परिवार सच में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है और जो हमारी जनता है उसको देखकर भी ये लगेगा कि अगर ये यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं, इंदिरा गांधी के टाइम से ये यहाँ पे रह रहे हैं, इनके पास सारे प्रूफ हैं, तो ये वो परिवार है जिसको सच में ज़रूरत है घर की और सरकार के द्वारा इस परिवार को घर मिलना चाहिए। बाकी चलिए अब लोगों से और बात करते हैं। आइए, कभी यहाँ पे मीटर वगैरह लगा था? कितने समय से? मीटर लगा था 20 साल हो गया। आपको 20 साल हो गया? हाँ हाँ। आप काम क्या करते हैं? नाम क्या है? हमारा नाम परशुराम वर्मा। क्या काम करते हैं? ये साइकिल का रिपेयर रोड पे करते हैं, पटरी पे। यहाँ पे मतलब 20 साल से आप रह रहे हैं, आपको ये सारी सुविधाएं सब कुछ मिल रही हैं, घर आपने यहाँ पे, क्या आपको पता था कि ये जगह सरकार की है और आप ऐसी गलत जगह पे रह रहे हैं, सरकार की जगह पे रह रहे हैं? ऐसा है, ये जो अंडरपास बना है यहाँ हम लोगों का दुकान पक्की थी, तो ये जब चौड़ा रोड किए तोड़ दिए तो हम लोगों का साइड में इधर कर दिए बस। ये बात है। ये जो सरकारी जो बन रहा था तभी हम लोगों का इधर कर दिए ये दोनों आदमी को। ये बड़ा लड़का है, कमा नहीं सकता, टीबी की बीमारी है इसको। अच्छा, ये मेरा मतलब आपसे सवाल यही है कि जब ये ज़मीन पे आपने घर बनाया, ठीक है, ये झुग्गी बनाई जब आपने, क्या आपको पता था कि आप सही जगह पे झुग्गी बना रहे हो और ये झुग्गी कभी तोड़ी नहीं जाएगी? हाँ पता था? हाँ, आपके पास इसके प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स, कागज हैं? सब कुछ है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। 20 साल पहले की बात करें यानी कि 2005 में कांग्रेस सरकार भी है, बिजली का बिल भी है। बिजली का बिल भी है। हाँ, जब आपने यहाँ पे मीटर वगैरह लगवाया था तो कैसे, क्या क्या प्रूफ दिए थे? ये आधार कार्ड, पहचान पत्र। आधार कार्ड और पहचान पत्र, और यहाँ पे जो उनकी टीम थी वो आई और मीटर लगाया और चले गए? हाँ, मीटर काट के लेकर चले गए। अभी ये कल काट के लेके गए? 3 दिन हो गया, आज मीटर काट के ले गए। 2 मीटर लगे थे, एक मेरे लड़के का उधर अलग रहती है बहू, उसका काट के ले गए, हमारा यहाँ से काट के ले गए, दोनों मीटर काट के ले गए। देखिए, यहाँ पे ये वो झुग्गियाँ हैं जहाँ पे इनके खुद के पर्सनल मीटर लगे हुए थे, यानी कि प्रशासन ने यहाँ पे इनको परमिशन दी थी रहने के लिए। देखा जाए तो सरकार की ओर मीटर कैसे लगे? मीटर ऐसे तो नहीं लग जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी की तो गड़बड़ है, यहाँ पे कोई तो गड़बड़ी है कि मीटर कैसे लग गए अगर ये जगह अवैध थी तो। अब और भी देखते हैं, इतने सारे लोग हैं, लोगों को आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग हैं और सब बेघर हो चुके हैं और परेशान है कि आखिरकार अब करें क्या। आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? हमें तो बाप दादा के ज़माने से रह रहे हैं हम तो, हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। देखा जाए तो ये जो झुग्गियाँ वगैरह जब बसी तो आपके सामने ही बसी गई हों। जी, तो जब आपको मतलब आपको पता था, कोई आइडिया था कि ये जो झुग्गियाँ यहाँ पे बसा रहे हैं सही जगह पे ही बसा रहे हैं? आपको पता था कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है? देखिए, अगर ये अवैध होती तो पहले, आज से 30 साल 40 साल पहले आए थे तब हटा देना चाहिए था इनको। आज की उस पर क्या नाम है फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। वो अगर अवैध थी तभी हटा देते ना 40 साल पहले। ये 40 से 50 साल से रह रहे हैं लोग यहाँ पे, कहाँ जाएंगे अभी लोग? इन सबके पास प्रूफ है प्रॉपर्ली हाँ, सरकार के द्वारा? तो इनके पास सारा कुछ है, इनके पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इनके बिजली के बिल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो ना हो, लाइसेंस है, पासपोर्ट है इनके पास, सारी सुविधाएं थी इनको, पानी बिजली सब था इनके पास। ऐसा लोगों से बात की, कह रहे कि पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा 2014 के बाद मिली जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। हाँ, आम आदमी पार्टी आई थी तब उन्होंने दिया है, लेकिन ये बसें तो बहुत पहले से हैं, मतलब कम से कम नहीं तो मेरी एज है 48 साल की और मैं इनको देख रहा हूँ जब से उसी के बीच में आए थे ये लोग। आप प्रॉपर्ली दिल्ली के ही हैं? हाँ जी, दिल्ली के ही हैं। अच्छा, ठीक है, आप दिल्ली के हैं, लेकिन अगर ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इन लोगों के मन में कभी ऐसा सवाल नहीं आया कि इतने समय से रह रहे हैं और इन्हें कहीं पे रहने का पैसा नहीं देना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो बाहर से आए हैं, किराए पे रह रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। जब झुग्गियाँ टूटनी शुरू हुई, बीजेपी सरकार द्वारा यहाँ पे झुग्गियाँ तोड़ी गई, तो सबके मन में एक सवाल तो होना चाहिए कि हम भी झुग्गी में ही रह रहे हैं, क्या हमारी झुग्गी अवैध तो नहीं? तो वैसे तो फिर जब भाजपा सरकार आई तो उन्होंने बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ठीक है। उन्होंने बोला था अगर हम इसको तोड़ेंगे तो शिफ्ट करेंगे, तो कहाँ शिफ्ट किया इनको? सबसे पहले सवाल तो ये भी आता है कि अगर ये गलत है तो गलत तो वो भी है ना फिर। बिल्कुल, ये बात है, अगर ये गलत है तो कहीं ना कहीं सरकार गलत है। सरकार भी गलत है, तो सरकार को तो देखना चाहिए ना कि भाई अगर इनको हम हटा रहे तो इनको जगह दें, इनको शिफ्ट करा जाए इनको। ऐसा तो है नहीं कि कल आके बसे हैं ये बसे, तो कम से कम इतने साल पुराने हैं ना। सरकार के आते जाते थे सारे, सब देखते थे यहाँ पे, एसडीएम डीएम सब आते हैं, सारे जाते थे यहाँ पे, एमएलए आते थे, सांसद आते हैं, सब आते हैं वोट मांगने थे, सारे आते हैं ना। तो उनको अवैध नहीं लगा उस टाइम पे, आज अवैध लगा है। यहाँ के क्या नाम है एमएलए साहब हैं, ये लोगों इनको आना चाहिए, संसदों को आना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई हम वोट मांगने आए थे तो हम इनका क्या नाम है ध्यान भी रखें। अब ध्यान रखने की जरूरत है इनकी, अब कहाँ है, कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये गलत है तो गलत वो भी है, फिर सरकार भी गलत है।
जो दिल्ली वासी हैं, जो प्रॉपरली दिल्ली के ही हैं, उनका कहना, झुग्गी वासी जो हैं उनके लिए उनका कहना ये है कि अगर ये इतने सालों से झुग्गियों में रह रहे थे, इन्हें रेंट नहीं देना, इनको कुछ नहीं देना, इन्हें सारी सुविधाएं मिल रही थी, तो अगर सरकार अब इनको हटा रही है तो या तो ये रेंट पे जाके रहने लगे या जहाँ से ये लोग आए हैं इनको वहीं चले जाना चाहिए। दिल्ली के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनका कहना है कि इनको हटाना चाहिए, दिल्ली को साफ करना चाहिए। कहाँ जाएंगे जब रहते दिल्ली में हैं? स्टार्टिंग दिल्ली से हुई है, सब कुछ दिल्ली में ही है। अब कहीं ना तो गांव है इनका, ना कहीं कुछ है, तो रहते यहाँ हैं तो अभी यहीं पे इनको चाहिए ना। अच्छा, ये कहते हैं कि क्या नाम है, इनको सारी सुविधाएं मिल रही है, ऐसा है वैसा। अगर इन पर सुविधा होती है आज किराए पे नहीं चले जाते कहीं पे? ये किराए पे भी जा सकते थे ना, पैसे ही नहीं है, क्यों खाने को पैसे नहीं है तो किराया कहाँ से भरेंगे ये लोग? तभी तो बना के रहता है ना बंदा। और फिर मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ ना, जब आज ये अवैध थे, आज अगर ये कहना है गलत है, तो पहले क्यों नहीं हटाया इनको? ये सरकार की गलती है जो पहले इन लोगों को बसा चुकी है, सारे प्रूफ दे चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार ने भरोसा दिलाया है इन लोगों को कि आप यहाँ पर रह रहे हैं और बिल्कुल सही जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, अगर सरकार ने बसाया था, सही जगह बसाया था ना उन्होंने। अब ये लोग आके गलत कहेंगे आप गलत हो, कल को ये उठा के वहाँ कहीं और चले जाते हैं, फिर वहाँ के खड़े होंगे बोलेंगे यहाँ पे गलत हो। कहाँ जाएगा गरीब इंसान? गरीब इंसान को अगर मारना है तो मैं तो कहता हूँ हटाए ना, सीधा आए, फोर्स लेके गोलियाँ मारना स्टार्ट कर दें, सबको मार दें, और सबको मार दें, खत्म हो जाएगा। ना जगह देनी पड़ेगी और ना क्या नाम है इनको कोई दिक्कत होगी इनसे। ये गरीबों से तो दिक्कत है, पैसे वालों से दिक्कत नहीं है ना। गरीब को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, गरीब से ही वोट मांगा जाता है, और गरीब को ही आगे करते हैं कि चलो भाई तुम लड़ने के लिए चलो, और उस गरीब को ही नहीं देखता कोई। ठीक है ना? तो यहाँ की स्थिति तो ऐसी ही लग रही है क्योंकि काफ़ी समय से लोग रह रहे हैं। हाँ, तो गरीब को गोली मार दें बस। ऐसे तो नहीं हो। नहीं, यही करना चाहिए। ये गोली मारने से ज़्यादा है ये इनको तो काउंटर कर देना चाहिए। जैसे देखे ना कि गरीब खड़ा हुआ है, मार दो, ना गरीब रहेगा, ना उनको दिक्कतें होंगी, ना ये हटाएंगे। सो की सीधी बात। मैं तो एक बात जानता हूँ, गलत अगर ये थे तो गलत सरकार भी थी। पहले अपने आप को सुधारें, फिर पब्लिक को सुधारने की कोशिश करें। अब क्या सोचा है ये लोग, क्या करेंगे? अब बैठे हैं बेचारे इंतजार में है कि कोई सरकार आए, इनको आश्वासन दे, इनको जगह दे, इनको कहीं प्रोवाइड कराए कि कम से कम आपने बोला था। कोई आया है यहाँ पे मिलके गया? कोई नहीं, कोई नहीं आया। इनको कोई हाल खबर लेने कोई नहीं आया। सिर्फ पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं भागो यहाँ से, क्योंकि सरकार उनकी, पुलिस उनकी, सब कुछ उनका है। तो पुलिस वाले सिर्फ ना मारने के लिए आते हैं कि भागो यहाँ से। और कहाँ जाएँ? कहते हैं हम पैसे नहीं, हम कहाँ जाएँ? उठ के यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ से भगाओगे, फिर थोड़ा 10 कदम और आगे जाके वहाँ रुकेंगे तो फिर वहाँ से भगाओगे। अगर इन पे पैसे होते तो आज कहीं चले जाते ना, जगह लेके रहते, कहीं पे भी किराए पे रहते, या अपनी जगह खरीद लेते, कुछ तो करते। ये तो कुछ है ही नहीं इनके पास, तो कहाँ जाएंगे? वही चीज़ तो कह रहा हूँ, सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार आए, इनको देखे, इनको जहाँ। अब ये लोग कोर्ट वगैरह जाने की सोच रहे हैं, कोर्ट जाएंगे या नहीं? पैसे नहीं है, कोर्ट कहाँ जाएंगे? बिना पैसे के तो कोर्ट में भी कुछ नहीं होता। अच्छा, ये लोग, बहुत सारे जो लोग हैं नर्सरी के रहने वाले हैं, और ये जो नर्सरी है उनके मालिक कोई और हैं, कह रहे हैं कि वो उन मालिक को तो जाना चाहिए ना, कोर्ट में बात करनी चाहिए। एक मिनट, मालिक गए थे, इनकी डेट लगी हुई थी, शायद 15 तारीख की डेट थी, डेट से पहले इनको तोड़ दिया गया। अच्छा, मतलब लास्ट समय इन लोगों के पास 15 तारीख तक का था। हाँ। और दूसरा नंबर है, एक नर्सरी के अंदर जो है लास्ट में उनके पास स्टे ऑर्डर था, उस स्टे ऑर्डर को भी नहीं देखा गया, क्योंकि जब ऑर्डर कब तक का था? काफ़ी टाइम का था उनका, क्योंकि अभी तो लिया उन्होंने 4-5 महीने पहले या 1-1.5 साल पहले लिया शायद उन्होंने, तो उनका था। बाकी इन्होंने कोर्ट में गए थे, 15 तारीख की डेट थी, इनको वहाँ पे स्टे मिलना था, उससे पहले इन्होंने तोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं बात को, मैं इसमें क्या बोलूँ कि जिनकी सरकार, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। तो अभी ये सब लोग, आप लोग मतलब जा रहे हैं और जिनकी ये नर्सरी है उनसे बातचीत करने जा रहे हैं? आज ही जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ सुना नहीं हो रहा है। वो कुछ अभी कोई एक्शन ले? हम लोग नर्सरी को, तो कोई नर्सरी से कोई मैटर नहीं है, नर्सरी हम लोग का कोई मतलब। वाले में जो मालिक वो काम हम लोग का अलग रहे हैं। हमारा 262 कंचन आश्रम, दीनानाथ रोड, नियर जगदीश नर्सरी, एक रजिस्टर्ड जगह, ये रजिस्टर्ड जगह है। वोटर लिस्ट में जब जो भी प्रूफ चाहिए, 50-60 साल का प्रूफ हमारे पास खुद है। हाँ, हमारे नर्सरी से नहीं मतलब, हमारे लोग से नर्सरी नहीं मतलब। जो अंदर, जो नर्सरी के अंदर झुग्गियां हैं, उनका नर्सरी से मतलब? हाँ जी, हाँ नर्सरी से। आपका क्या नाम है? तारचंद वर्मा। कब से रह रहे हैं आप? सर 30 साल हो गए मुझे। हाँ जी, जन्म पत्र नहीं है, की पैदाइश भी यहीं की है? पढ़ा लिखा यहीं से मेरा है। इसमें मेरा राशन कार्ड, लाइट बिल, ठीक है, इसमें बिजली बिल, सब कुछ मिला इसी एड्रेस पे है। अच्छा, आपका कहाँ पे घर, कहाँ पे थी झुग्गी? अच्छा, ये था, इधर था। अच्छा, तो मतलब सारे, अच्छा, सारे प्रूफ मतलब आपके यहीं के थे, आपकी पैदाइश भी यहीं की थी,
ओके, उसके बावजूद तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बच्चे अगर देखा जाए तो इनकी पैदाइश भी यहीं पे हुई है, इनकी भी यहीं पर हुई है, ये पूरी पूरी फैमिली यहीं पर रहती है और पूरा प्रूफ है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा प्रूफ है, हमसे प्रूफ मांगे तो जाए, हमें दिखाने का मौका तो दिया जाए। वो पूरा प्रूफ दिखाने के लिए तैयार हैं। अब ये देखना है कि आखिरकार सरकार क्या एक्शन लेगी, क्योंकि बहुत से यहाँ पे लोग हैं जो मजबूर हो चुके हैं। अब देख सकते हैं कि अभी तो हालांकि मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है, लेकिन काफ़ी समय से दिल्ली में जो सर्दी का तापमान है वो लगातार गिर ही रहा है, ठंड लगातार बढ़ रही है। उसके बावजूद घर तोड़ दिए गए हैं, हाथों से घर तोड़े गए हैं। अब लोगों को डराने के लिए ये भी कहा गया है कि अगर आप यहाँ से नहीं जगह खाली करते तो बुलडोज़र चला दिया जाएगा और आप जितना सामान अपना समेट सकते समेट लीजिए, अदरवाइज़ पूरा सामान ये लोग साथ में भर के ले जाएंगे। आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ तो 26 साल हो गया पूरा मेरे, ये दिसंबर में 26 साल पूरा हो जाएगा। कौन कौन है परिवार में? बच्चे हैं 2 परिवार, अपने बेटा है, बहू है, 3 पोती है। अब सबके लेके यहीं पर ही रह रहे थे, काम भी कर रहे थे, यहाँ पर ही चाय की दुकान थोड़ा सा कर रहे थे, पेट पाल रहे थे। बच्चों की शादी वगैरह भी यहीं से हुई है? हाँ, बच्चे की भी शादी हुई, 3 लड़की की शादी की यहीं से। अच्छा, यहीं से शादी हुई? यहीं से शादी हुई है, 3 पोती यहीं हुई है, सब कुछ तो यहीं से हुई है। अभी जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे थे सब यहीं पे हैं या कोई किसी ने सामान शिफ्ट कर लिया है? कुछ लोग कितने शिफ्ट कर लिए हैं, कितने। हाँ, जिसको है अपना पैसे कौड़ी, चाहे जिसको छोटा परिवार है तो अपना चलेगा, जिसको बड़ा परिवार है तो मकान मालिक परिवार के देखे दे नहीं रहे किराए पे। हाँ, फिर सामान के भी देख के नहीं दे रहे। यहाँ पर खुला था तो थोड़ा सामान लोग के हो गया था। अब बच्चे हैं, कपड़े हैं, लत्ते हैं, हर चीज़ है, फ्रिज, अब वॉशिंग मशीन तो हर घर में, छोटे छोटे भी घर में है। काम भी मजदूर करते उसको घर में भी, कोठी में काम करते उसको घर में भी है। अब वो इतना सामान लेके कहाँ जाए एकदम से एक बैग। अब उसके लिए तो समय तो थोड़ा चाहिए से, हाँ 10 दिन 15 दिन मोहलत तो चाहिए। आप लोग कहाँ रहते थे? कहाँ पे मतलब घर कहाँ था? जगदीश नर्सरी में। इसी में, हाँ जी, हाँ। तो ये जिनकी नर्सरी है उनसे बात की आप लोगों ने? अब वो भी तो लाचारे पड़ा, उनका भी पौधा नुकसान हो रहा है, हम लोग के भी नुकसान हो रहा है। मतलब उनको तो पता ही था ना कि आप तो उनके मतलब उनकी नर्सरी है तो आप उन्हीं की नर्सरी में यहाँ पे झुग्गी बना के आप रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज़ से? नहीं, दिक्कत नहीं थी। उनकी दिक्कत ये थी 26 साल काटे दिखते के कारण 26 साल यहाँ पर गुजारे हैं। बच्चे सब पले बढ़े, शादी ब्याह हुआ, सब स्कूल में यहीं से दाखिले हुए, सब कुछ हुआ यहीं से, आधार कार्ड दुनिया जान बना तो सब कुछ के यहीं के, तो उनको क्या दिक्कत था। अब सोचा रहे चल गरीब आदमी किसी तरह सहारा, उनका पौधा बाड़ी सब हम लोग देख रहे थे। अब वो चले जाते थे घर पर, हम लोग पौधा वाली। घर कहाँ पर है? वो माता मंदिर के पास है। हाँ, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से थोड़े 1 किलोमीटर दूर लगा, 1 किलोमीटर दूर। यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं, कितनी बार देखे? यहाँ तो रोज आते थे, रोज आते हैं। अभी आए हैं? नहीं, अभी नहीं आए हैं। अब क्या करने आएंगे, वो भी देख के उदास हो गए हैं। उनके पिताजी के था तो पिताजी बीमार पड़े हैं, ये टेंशन से। अब लड़का है, अब लड़का की कोई यही नहीं है, क्या करे, अकेले क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपके परिवार वाले की नर्सरी में ही काम करते थे? नर्सरी में रहते थे, करते थे भी नर्सरी में। अभी जो यहाँ के वो मालिक हैं वो मिल सकते हैं घर पे? आर्यापुर में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? आर्यापुर में। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है। तो मतलब वो रोज आते थे, देख के जाते थे। अच्छा, कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि आप इस तरीके से रह रहे हो, कभी आके प्रशासन इस पे कार्रवाई कर सकता है और आप लोग को हटा सकता है ऐसे? कभी कोई जिक्र नहीं हुआ ऐसा? और ना ही उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन उठाया कि आप यहाँ पे ऐसे क्यों रह रहे हो? हाँ, कभी कुछ नहीं कहा? उन्हीं ने रखे थे। वो क्यों हटाने के कह रहे थे? बोले ही नहीं कि कोई नोटिस वोटिस आया। अच्छा, उन्होंने ही ये कहा था कि आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं, बस सकते हैं? हाँ, ये पट्टा था 99 साल की पट्टा था, तो अब उसके बाद उसने बताया नहीं कि कब टूटे क्या कहो, उन्होंने बताया ही नहीं थे। कभी नहीं बताया? नहीं। तो मतलब अचानक से आके ये लोग तो अच्छा, हाँ अचानक से आया, तोड़ फोड़ दिए। हाँ। मतलब आपके जो मालिक हैं उनको तो पता होगा ना, नर्सरी के जो मालिक हैं उनको तो पता होगा ना, 2-3 महीने पहले जानता, नोटिस लगा था पहले, नोटिस लगा था 3 महीने पहले? 3 महीने नोटिस लगा था पहले वहाँ पर 2-3, तो मैंने देखा था, अपने मोबाइल से फ़ोटो भी खींचा था, तो उन्होंने बताया कि ऐसे लगा गया है। अच्छा, उन्होंने ही बोल दिया कि ऐसे ही लगा दिया? ऐसे ही बोला। तो देख सकते हैं कि ये जो नर्सरी के मालिक हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ये जो
कार्रवाई हुई है 2 तारीख को, उसके बारे में उनको पता था कि ऐसी कुछ कार्रवाई इन फ्यूचर हो सकती है, पर उन्होंने शायद इस बात को सीरियस नहीं लिया। और अभी ये जो पूरे परिवार यहाँ पे रह रहे हैं ये काफ़ी मजबूर हैं यहाँ पर अब बाहर रहने के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, यानी कि अपना सामान लेके किराए का घर देख के वहाँ पर रहने के लिए चले गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो मजबूर हैं, जो शायद किराया नहीं दे सकते उतना, तो वो अभी भी इसी इंतज़ार में है कि शायद सरकार की ओर से कुछ रहम हो और शायद उनको जगह मिल जाए रहने के लिए। यहाँ पर आप और बाकी ये सब लोग कितने समय से रह रहे थे? यहाँ तो लगभग सारे लोग माली के काम करने वाले थे, लेकिन 20-25 साल से रह रहे हैं, 20-25 साल से। हाँ। अच्छा, ये जो यहाँ पर आप नर्सरी चला रहे हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर बेच रहे हैं, लगा रहे हैं, ये किसके मतलब अंडर आके आपने काम शुरू किया था, कैसे स्टार्ट किया था? यहाँ जगदीश नर्सरी के नाम से ये यहाँ पे है, तो हम लोग माली के काम करते थे तो यहाँ आके रहने लगे। और उस समय कितने लोग थे, कैसा था यहाँ का एरिया, क्या था? यहाँ का एरिया का जैसे माली हम लोग थे तो यहाँ से पौधे लेकर बेचते थे। और यहाँ ऐसा है कि हम लोग पौधे वाले रूम में नहीं जाके रह सकते, क्योंकि हाँ रखा जा सके या रिक्शा वगैरह लगा सकें, इसलिए यहाँ जो था रिक्शा लगाने का जगह और ये मतलब पौधे रखने का जगह था, इसलिए हम लोग रहने लगे। अब इस तरह हम लोग काम करते करते यहाँ 20-25 साल हो गया। और ये शुक्रवार को 10-11 बजे के करीब में डीडीए की कार्रवाई हुई और सारे को बाहर कर दिए। अब यहाँ से तोड़ ताड़ के मतलब जो भी झुग्गी जो थी, टेंट आपने जो भी लगा रखा था वो हटा दिया आपके। इसकी जानकारी आपको पहले दी गई थी? ये जानकारी हम लोगों को पूरा कंफर्म नहीं था। यहाँ वो लगा के गए थे, जो पोस्टर लगा के गए थे छोटा, लेकिन ये हम लोगों को बताया नहीं था कि ये आप लोगों को खाली करना है। ये नर्सरी के लिए बोला गया था, लेकिन वो नर्सरी के जो मालिक हैं उनको पता था। उनको पता, तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी? नाम क्या है उनका? वो जगदीश नर्सरी है, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो जगदीश थे। अच्छा, लेकिन नाम पे रखी गई थी नर्सरी, वो नर्सरी। और वहाँ उनके जो पिताजी थे और उनके बेटे बूढ़े हो गए, यानी लगभग 80-90 साल से वो नर्सरी का काम चल रहा था यहाँ पे। हाँ, तो उन्हीं को इसके बारे में उन्हीं लोगों को जानकारी मिली थी, तो उन लोगों ने, किसी ने आपको नहीं बताया कि आप जो यहाँ पर इस तरीके से रह रहे हैं या डीडी आके कभी भी यहाँ पे कार्रवाई कर सकता है और ये सारी चीज़ें तोड़ ताड़ के जा सकता है? नहीं, वो लोग किसी और को, यहाँ काम करने वाले को नहीं बताए थे जी आप लोगों को इस तरह का काम मतलब हटाना है। अच्छा, उनको पता था कि आप यहाँ पर इस तरीके से रह रहे हैं? सब लोगों को पता था इस बारे में? नहीं, उनको क्या, डीडीए वाले को डीडीए वाले को नहीं, जिनके अंडर में ये नर्सरी चल रही, जिनकी जगदीश करके जो ये नर्सरी है, क्या उन लोगों को पता था कि आप यहाँ पर इस तरीके से रह रहे हैं? नहीं मैम, वो यहाँ उनको तो पता था जी हमारी लेबर है, हमारे पास रहते हैं, हमारे पास काम करते हैं और पौधा लेकर के बेचते हैं। उनके पास हम लोग बहुत बरसों से 25 साल से रह रहे हैं, तो उनको तो पता है, उनको पता है जी हाँ ये लोग रह रहे हैं। तो वो आए हैं, कोई उनके वहाँ से कोई मिलने आया आप लोगों को, कुछ बोल के? यहीं रहते हैं, बगल में ही रहते हैं। वो तो यहीं, जब टूटा था उस समय भी यहीं थे। तो उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने उनसे बात की डीडीए वाले से, जो हम कागज़ लेके दिखा रहे हैं, जो हमारे पास स्टे ऑर्डर है इसका, जो अभी तोड़ने के नहीं है। तो उन्होंने बोला जो आपको जो कुछ दिखाना है वो आप कोर्ट में जाके दिखा सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे टूटेगा। अभी 2 घंटे के अंदर अंदर सब हथौड़े से मार के पूरे घर को तोड़ दिया। सब बोला जितनी सामान है सब निकाल के बाहर रखो, नहीं तो हम सबको भर के ले जाएंगे और फिर आपको अपने सामान के पास जाने तक नहीं देंगे। तो लोगों ने डर के मारे जो सामान था अपना रोड पर रख करके सब बच्चे 2-3 दिन से सब सो रह रहे हैं जी। तो अभी वो कोर्ट गए हैं क्या, वो पेपर्स वगैरह लेके? कोर्ट तो मैम बंद थी, आज कोर्ट खुली है। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी वो तो उनको पता होगा, जो जाएंगे कोर्ट की क्या करेंगे। हम लोग को तो कोई सहारा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर उनकी तरफ से, जो नर्सरी के मालिक हैं, उनकी तरफ से आपको कुछ नहीं पता चला? जब यहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया, लगा दिया गया, उसके बाद आपको ये जानकारी हुई कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी होने वाला है? हाँ, ये बाद में हम लोगों को पता चला। हम लोग सोच रहे थे जो वो नर्सरी वाले का कोई मैटर होगा, लेकिन हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग को इतना ये नहीं पता था कि हम लोगों को भी बाहर किया जाएगा। हम लोग तो यही समझ रहे थे कि नर्सरी का कोई मैटर होगा, उनका कोई कुछ कागजी कार्रवाई करना होगा या उनसे होगा। यहाँ जो काम करने वाले हैं, रहने वाले लेबर हैं, उनको कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो है तो उन लोग वो तो साइड हो गए और उन लोग का अभी पौधा पड़ा ही है, वो लोग भी कहाँ उठा के एक बैग ले जाएंगे। और हम लोग तो खैर
अब देख रहे हैं रूम इधर उधर देख रहे हैं, एक बैग रूम भी तो नहीं मिलेगा। जब आप लोग यहाँ पर इस जगह पर रहने लगे थे, आपने अपने मतलब एक तरह से अगर देखा जाए एक सुविधा देखी थी कि यहीं पर नर्सरी है, पास से पौधे उठाएंगे और तुरंत सुबह जाके बेच देंगे और फिर वापस यहीं पे आ जाएंगे। पर लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता था कि ये जगह गवर्नमेंट की है और आप वहाँ पे रह रहे हो, तो कभी ना कभी इस पर कार्रवाई होगी, इसका आइडिया था। जब मैडम ये कार्रवाई होनी थी तो इनको पहचान पत्र, आधार कार्ड और बिजली का बिल और मीटर नहीं लगाना चाहिए था ना। कहाँ लगा है मीटर? हम लोग की झुग्गी में, सबकी झुग्गी में मीटर। यहाँ पे मीटर कहाँ पे? घर तो अंदर है, सब बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। घर तो जो टूटा हुआ है वो तो अंदर है सारी घर, हम लोग तो बाहर रोड पे बैठे हुए हैं। पहचान पत्र, आधार कार्ड सब यही का बना हुआ है। आप मेरे को दिखाएंगे कहाँ पे लगे हैं? 4-5 झुग्गी जो था ना, 4-5 झुग्गी वो अलग से मीटर लगा रखे थे। तो हाँ, अलग से उनका मतलब ये साइड में था तो इन लोगों को अलग से लगा हुआ था। कुछ नर्सरी के अंदर था तो नर्सरी के अंदर एक ही मीटर था और 1 मीटर से हम लोग सारे यूज करते थे। हाँ, 1 मीटर नर्सरी मतलब जितने 4-5 भाई थे वो अलग अलग हो गए थे, वो अलग अलग अपना अपना कारोबार कर रहे थे। तो जिधर जिधर जो रहते थे उसी मीटर से काम चलाते। लेकिन 4-5 झुग्गी ऐसे था जो अपना खुद का मीटर लगाए हुए थे। लगाया था। पहले तो मीटर ही काट दिया गया, आते ही सबसे पहले मीटर ही काटे, उसके बाद में मीटर काटने के बाद में वो अपना तोड़ने फोड़ने की कार्रवाई शुरू की। एक बार आप लोग मेरे को मीटर दिखा दीजिए कहाँ पे हुआ है, एक बार देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दीवार है, यहाँ पर आपको कुछ वायर्स दिखाई दे होंगे, तार दिखाई दे होंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे मेन मीटर लगा हुआ था। इस मीटर के माध्यम से ही आगे जो भी झुग्गियाँ वगैरह थी वहाँ तक बिजली पहुँच रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो वही है ना, लोग यहाँ पर डीडीए का कोर्ट का कहना ये है कि ये अवैध अतिक्रमण है। पर अवैध अतिक्रमण है ये ठीक है, पर यहाँ पर मीटर कैसे लगा, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था आखिरकार किसने दी? कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी तो ये चीज़ें की गई है ना। तो अगर देखा जाए तो लोगों को भी एक भरोसा दिलाया गया है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनके पास हर तरह का यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रूफ है, ये साबित करने के लिए कि वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, यहीं के निवासी हैं और बिजली तक वो दिल्ली की यूज़ कर रहे हैं, पानी भी यहाँ दिल्ली का ही यूज़ कर रहे हैं। तो आखिरकार उनको इस बात का भरोसा कैसे नहीं होगा कि वो दिल्ली के ही निवासी। अचानक से आके अब डीडीए यहाँ पर कार्रवाई कर देता है ये कहकर कि कोर्ट की ओर से उनको ऑर्डर दिए गए हैं और ये जगह खाली करनी है। तो लोगों की गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी सुविधा देखकर यहाँ पर जो नर्सरी है उसी के पास झुग्गियाँ बसाई और वहाँ पर रहने लगे। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बिजली मिल रही है लोगों को, पानी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जब तक लोगों को सही जगह पर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो कोई इंसान कब तक वहाँ पर रहेगा। अगर ये 20-25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, उसके बाद ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये डीडीए ने कार्रवाई की, आपको इसके बारे में नहीं पता था? नहीं पता था, हम उनको आए थे, वो हमने उनका डेमोशन लेटर भी दिखाओ तो उन्होंने वो भी नहीं दिखाया। आप पहले अपना नाम वगैरह बता दीजिए। सुरेंद्र सैनी है, मैं यहाँ का ओनर ही हूँ, ये नर्सरी के। तो डीडीए वालों ने कल मतलब ये 2 तारीख को आए हैं, 2 तारीख को मतलब थोड़ा चलाना शुरू कर दिया। हमने उनसे वो मांग रहे हैं डेमोशन लेटर अगर है तो दिखाओ, उन्होंने हमें कोई नहीं दिखाया। अच्छा, उन्होंने कोई पेपर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया? कुछ भी नहीं दिखाया और हमने थोड़ा चलाना शुरू कर दिया। अब बोर्ड टांग दिया डीडीए ने अपना, बाउंड्री तोड़ी और अपना बोर्ड टांग दिया बस। अच्छा, बाउंड्री तोड़ी और अपना बोर्ड टांग दिया। अच्छा, ये आपको पता था कि ये ऐसा कुछ, ये जो जगह है ये पूरी गवर्नमेंट की जगह है और ये जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे वो 70 साल से मतलब है हमारे को 1935 से ही हमारे पे 62 का तो हमारे पास बिल है बिजली का। हाँ, वो भी हमने कोर्ट में, मेरे पिताजी हैं, जगदीश नर्सरी जो है। अच्छा, उन्हीं के नाम से रखी? हाँ, जगदीश नर्सरी के नाम से हमारे पिताजी हैं। अब हम तो छोटे छोटे थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो अब आपस में फिर भाइयों में सब में बंटवारा हो गया था। तो बंटवारा होने से क्या नाम है जगह मिल गई थी आपस में। तो वही, अब हम तो खेती करते थे, हम तो किसान थे। पहले जल बोर्ड वालों ने दिया। अच्छा, जल बोर्ड वालों ने? पहले जल बोर्ड वालों ने किया। हाँ, जल बोर्ड वालों ने कितना हमने कंप्लेन करी कि क्या नाम है भैया ये फटाफट प्रोजेक्ट ख़त्म करो, नहीं हमारे को मुआवजा दो। अब 30,000 रुपये महीने की सेट हुआ था,
तो उन्होंने 2 महीने तो दिया, फिर क्या नाम है अपने बंद कर दिया। अब वो बंद कर दिया तो अब हमारी खेती, हमारा ट्रैक्टर है, मुझसे ज़मीन बोते थे, ये बो रखी है थोड़ी सी, जितनी जगह बची थी, अब अपने भाग गए वो। अच्छा, ये नर्सरी के अंदर ये सब जो लोग रहे थे, आप ही ने इन लोगों को परमिशन दी थी? वहाँ जो माली हैं आप लोगों ने? वो पौधे भाई पौधे लिया के गलियों में बेचते हैं ना वो। तो वो यहीं पे रह रहे थे और आपको इससे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब कि भाई क्योंकि देख रेख कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं? भाई छत छुपाने के लिए जगह तो चाहिए, बरसात में कुछ है तो वो उसी वो अपना थोड़ा बहुत शेड कर रखा था बस। तो मतलब लोग कह रहे हैं कि मतलब इसकी जानकारी शायद आप लोगों को पहले लग गई थी कि ऐसी कोई कार्रवाई होने वाली है, पर आप लोगों ने मतलब कोई ऐसा कुछ बताया नहीं कि ऐसा कुछ होना है? मुकदमेबाजी भी चल रही थी। अच्छा, 2 साल पहले भी चल रहा था? हाँ, 2 साल से केस चल रहा है। और जबकि क्या नाम है, डीडी से पूछा भी था तुम्हारा कोई इशू है, उन्होंने कहा जी हमारा कोई इशू नहीं है। अच्छा, डीडीए की ओर से कहा भी गया था कि कोई इशू नहीं? कोर्ट में कहा गया, हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो अभी आप लोग क्या कोर्ट गए हैं? हाँ गए हैं, कोर्ट गए हैं। क्या? जब तक ये सरदार जी जो थे डीडीए वाले, जब तक ये सबमिट नहीं करेंगे तो हमारे वो कह रहे हैं कि जब क्या सबमिट करेंगे तभी तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। वकील लोग कह रहे हैं ये सबमिट करेंगे कागज तभी तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी तो मतलब देखा जाए तो आप लोग का काम भी बिल्कुल ठप हो गया है, कोई कुछ नहीं जा रहा, सेल नहीं हो रही कुछ? सेल जब ये अब तो ये कह रहे हो सामान नहीं उठा रहे, अब जादू की छड़ी है कि एकदम से सामान उठा ले, गायब कर ले। इतनी जल्दी कैसे सामान हट जाएगा? पूरी ग्रस्त किया और आज कहते हो उठाओ उठाओ उठाओ, तो ऐसे जादू की छड़ी घुमाएंगे और सामान गायब। भी है। तो ये समय होता है कि कम से कम समय तो देना चाहिए था, लोग अपना सामान समेट के कहीं व्यवस्था कर सकते। अब वो पानी वानी बिजली का बिल सब काट दिया। अब पानी देने के लिए पौधे हैं, कम से कम लाखों रुपए के पौधे हैं। यहाँ पर भी काट दिया है? हाँ, सब जगह बिजली का बिल सब जगह काट दिया। सब जगह काट दिया है मीटर? मतलब ये मीटर भी पूरा हटा दिया? हाँ जी हाँ जी। तो मतलब कार्रवाई देखी जाए तो आप लोग के ऊपर भी कर दी गई है, जबकि आपकी तो पूर्वजों की जमीन मतलब देखा जाए तो सब कुछ है, तो मतलब कार्रवाई आप लोगों के ऊपर भी हुई है? इसी के नाम पे मीटर लगे हुए थे, ये सारे जितने भी मीटर थे नर्सरी के नाम से? हाँ। और वो जो उधर झुग्गियां सामने लगी हैं वो अलग है? वो अलग है, वो उससे कोई हमारा मैटर नहीं है। अच्छा, वो अलग है? वो अलग है, उससे कोई हमारा मैटर नहीं। आपका जो भी है जो नर्सरी के अंदर जो घर, अच्छा नर्सरी का ही हाँ, सारे पौधे सूखेंगे, अब पानी तो उसको चाहिए। अब ये क्या नाम है, किसान लोगों को ही तंग कर रहे हैं, हम तो किसान ही करते थे। अच्छा, ये कहाँ कितना एरिया बताया कि कितना एरिया अवैध अतिक्रमण किया हुआ है कुछ? अब डीडी के पास कुछ है कि नहीं है हमें तो पता नहीं, उन पे यहाँ पे कागज लेटर जो लगा गया था उसमें तो इंक्रोचमेंट। अरे भाई डीडी का पास कुछ है कागज, वो हमें पता नहीं, उन्होंने तो सीधा हथौड़ा बजाना था। क्या? कुछ भी नहीं हुआ, कागज वागज कुछ भी नहीं है हमारे पे। तो क्या नाम, पटवारी के लिखे हुए 1967 के पेपर भी हैं, वो सब लगा रखे हैं हमने, सब लगा रखे हैं। अब वो किस तरीके से लेगी? वैसी लेगी तोड़ फोड़ करके। गुंडागर्दी से ही। गुंडागर्दी है और क्या डीडीए की, इनकी क्या नाम है, प्रधानमंत्री क्या हो। हाई कोर्ट ने तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ऑर्डर डीडीए को दे दिया गया है कि आप खाली कराइए, बस हमें मतलब नहीं है कि कैसे खाली होगा। वही चीज़ है वो, और क्या कर सकते हैं हम, अब उनका राज है तो क्या करेंगे हम। हाँ, हमने नर्सरी का भी काफ़ी सारा एरिया जो है वो बताया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ है या सरकार की जमीन है कि अगर ग्रीन बेल्ट बनानी है तो नर्सरी का तो कुछ तो हिस्सा छोड़े काम करने के लिए, जो हम इतने सालों से रह रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं, नर्सरी का काम कर रहे हैं, पौध बना रहे हैं वाइल्ड का। अभी अरावली रेंज के जो पौधे ख़त्म हो रहे थे हम वो बना रहे थे। एनजीओ हमसे ये काम करवा रही थी कि अरावली रेंज के जो पौधे डैमेज हो गए हैं, जो आजकल चर्चा में चल रहे थे, वो हमने काम किया, लेकिन कुछ तो मतलब अगर देखा जाए तो कार्रवाई ना उन लोगों पे हुई है, आप लोगों पे भी कहीं ना कहीं हुई है। तो अभी कोर्ट गए हैं, देखते हैं अब क्या होगी, क्या स्थिति बनती है। क्या लगता है आप लोगों के हक में आएगा अगर कुछ भी फैसला होता है तो? हमारे को तो उम्मीद है नहीं जी, नहीं है उम्मीद तो बढ़िया 80-20% बता रहे हैं लोग बाग। कट जाएंगे, नहीं तो फिर
हम तो फिर वे पटरी बैठ जाएंगे। नहीं, अभी आप जब इससे आए थे, एक बार वो दिखाइए, अभी आप जब इससे आए थे तो हम सोच रहे हैं कि आप नर्सरी चला रहे हैं और उसके बाद आप ऐसे आ रहे हैं, तो हमें लगा कि मतलब अगर आप इससे आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ हैं, आप लोगों से ज़मीन से जुड़े हुए हैं बिल्कुल, तभी शायद ही कमाई थोड़ी ना है, अभी मेरे पास ये है, मैं भी इतनी कमाई थोड़ी ना है कि हम वो भारी रकम गाड़ी लेके घूम रहे हैं। ये हम तो सिर्फ एक छोटे लेबर पे काम कर रहे हैं, जो लेबर कैटेगरी का लेबर होता है ना उस पे काम कर रहे हैं। मीडियम सब खेती खराब कर दी इन लोगों ने, किसान की वहाँ पे खेती होती थी, अभी तो ज़मीन कैसी भी नहीं लग रही। ये उसके नींबू के पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पर पीछे। जल बोर्ड ने लैंड खींची है ना, पूरी दिल्ली में जल बोर्ड ने लैंड खींची है, तो यहाँ से भी ले गई है, तो वो सारी मिट्टी वो जमीन के ऊपर आ गई, वो दब गई सारी पौधे वोधे। मतलब नुकसान तो अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो अब देखिए, अब ये लोग भी कोर्ट गए हैं, देखना है कि क्या नतीजा निकलता है, कितना इनके हक में जो है फैसला आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अभी तो डीडीए कार्रवाई करके चले गए हैं और उनका कहना ये है कि बस जगह को उनको खाली चाहिए, चाहे कैसे भी खाली करें।